जय हिंद दोस्तों। मैं रोहित और स्कूल स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। और कैसे हैं आप लोग? एकदम मस्त ना। आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिसिटी पार्ट 5th, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स। और पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था ओम्स लॉ और रेसिस्टिविटी, जिसका डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया है, वहां जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना आज का लेक्चर। अगर किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में हम बात करें तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बातें वहाँ ये होती है कि किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में वोल्टेज और करंट को वेरी करना होता है। तो वोल्टेज और करंट को वेरी कौन करता है? हमारा रेसिस्टर्स। तो कैसे वेरी करता है? तो सपोज़ सब समझिए आप लोग कि एक वॉशिंग मशीन है। उस वॉशिंग मशीन में मोटर भी रहता है, हीटिंग कैपेसिटी की भी मशीनें होती हैं, उसके अंदर बल्ब भी होता है उसके अंदर, और कुछ अलग अलग डिवाइसेस उसमें अटैच होते हैं। तो क्या सारे डिवाइसेस में सेम करंट चाहिए और सेम वोल्टेज चाहिए? बिल्कुल नहीं। बल्ब में कुछ अलग कम वोल्टेज चाहिए, करंट कम चाहिए। मोटर में वोल्टेज ज़्यादा चाहिए। तो अब मान लीजिए हमारे बोर्ड से उसे तो सेम करंट मिलेगा, बट वो करंट अलग अलग डिवाइड कैसे होगा और वोल्टेज कैसे अलग अलग डिवाइड होगा? तो ये सारा डिवाइड करेगा हमारा रेसिस्टर्स। तो पिक्चर देखिए, हमारा यहाँ पिक्चर में देख रहे हैं बहुत सारा रेसिस्टेंस एक सर्किट में अटैच है। और उसमें देखिएगा तो कुछ रेसिस्टेंस हमारा सीरीज़ में है और कुछ रेसिस्टेंस पैरेलल में है। तो ये हम आगे अभी डिस्कस करेंगे कि कैसे सीरीज़ में रेसिस्टेंस को अटैच करने पे रेसिस्टेंस का वैल्यू बढ़ता है या घटता है, या पैरेलल में अटैच करने से रेसिस्टेंस बढ़ेगा या घटेगा। ये सब हम अपनी स्लाइड पे डिस्कस करेंगे। तो आपने यह समझा कि किसी भी रेसिस्टेंस को अटैच करने से पहले उसके करंट और वोल्टेज में क्या होते हैं? चेंजिंग होते हैं। तो यही वोल्टेज चेंजिंग करना हमारा रेसिस्टर्स का काम है। तो चलिए फिर हम चलते हैं अपने स्लाइड पे। यस गाइज, तो हम देखेंगे रेसिस्टेंस ऑफ ए सिस्टम ऑफ रेसिस्टर। तो द रेसिस्टर्स आर कंबाइन इन टू वेज। हमारा जो रेसिस्टर्स कंबाइन होता है वो दो तरह से, पहला पैरेलल में और दूसरा सीरीज़ में। रेसिस्टर्स का जो कम्बिनेशन होता है वो दो तरह से, पैरेलल और सीरीज़ में। इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या होता है? तो ए सिंगल रेसिस्टेंस विच कैन रिप्लेस एनी कम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस सो दैट द करंट थ्रू द सर्किट रिमेन्स द सेम इज कॉल्ड इक्विवेलेंट करंट। यहाँ गलती से कॉल्ड को कॉल हो गया है, वो आप सही कर लीजिएगा। तो दैट मीन्स क्या कि कोई भी सिंगल रेसिस्टेंस को अगर रिप्लेस किया जाए उसको करंट के थ्रू, तो वही क्या कहलाएगा? वो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। जैसे कि सपोज करिए हमारा ये एक रेसिस्टेंस है, ये रेसिस्टेंस पहले हम देखते हैं पैरेलल में। तो ये पहला रेसिस्टेंस और ये दूसरा रेसिस्टेंस, ये कुछ इस टाइप से सर्किट बनाएगा। तो ये हो गया हमारा पैरेलल रेसिस्टेंस का। और देखिए सीरीज़ का, जैसे सपोज़ ये एक रेसिस्टेंस है और इसी में क्या हो जाएगा, कोई एक और रेसिस्टेंस कनेक्ट होगा, तो ये हो जाएगा हमारा सीरीज़। ये सीरीज़ का कम्बिनेशन हो जाएगा रेसिस्टेंस का, और ये हमारा हो जाएगा पैरेलल का। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे रेसिस्टेंस इन सीरीज़। तो ये कुछ एक इमेज बनाया है हमने। तो इस इमेज में अगर ध्यान से देखें तो पोटेंशियल हमारा ये डिफरेंस बैट्रिक, जिसे हम वोल्टेज भी कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस इज ऑल्सो कॉल्ड वोल्टेज। इसी वोल्टेज से हमारा करंट यहाँ निकलेगा और फिर ये करंट इस रेसिस्टेंस में जाएगा, फिर वही सेम करंट इस रेसिस्टेंस में भी, फिर सेम करंट रेसिस्टेंस R3 में भी, और सेम करंट रेसिस्टेंस R4 में भी। तो यही क्या होगा हमारा रेसिस्टेंस इन सीरीज। When two or more resistors are combined end to end so that the same current flow through each of them, they are said to be connected in series। अगर किसी भी रेसिस्टेंस को end to end कनेक्ट किया जाए और सेम करंट फ्लो हो प्रत्येक रेसिस्टेंस में, तो वही क्या होगा हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन होगा रेसिस्टेंस का। लॉज ऑफ कॉम्बिनेशन इन सीरीज। तो द लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स state that when a number of resistors connected in series, their equivalent resistors is equal to the sum of individual resistors। जितने भी रेसिस्टर्स कंबाइन होंगे सीरीज में, तो उसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस जो होगा हमारा आर इक्विवेलेंट, दैट मीन्स टोटल रेसिस्टेंस इन द सर्किट, वो सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल रेसिस्टेंस का। मतलब आर इक्विवेलेंट जो होगा हमारा वो R1 प्लस R2 प्लस R3
प्लस R4 डॉट डॉट जितना भी रेसिस्टेंस होगा हमारा सारे का सम हो जाएगा। ठीक, फिर देखना है डेरिवेशन ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर इन सीरीज़। तो क्या डेरिवेशन होता है, कैसे ये रेसिस्टेंस जो है हमारा आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल रेसिस्टेंस आता है, तो ये हम देखते हैं अपने वाइट बोर्ड पे। तो हमने एक इलेक्ट्रिक सर्किट लिया है जिसका करंट आई फ्लो कर रहा है थ्रू द सर्किट में। तो इसको मैंने रेसिस्टेंस R1 लिया है, इसको रेसिस्टेंस R2 और इस रेसिस्टेंस को R3, और ये तीनों रेसिस्टेंस आपस में क्या है, सीरीज़ में है। और यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि हमारा यही सेम करंट इस रेसिस्टेंस में भी होगा, सेम करंट इस रेसिस्टेंस R2 में भी होगा, और यही सेम करंट R3 में भी होगा। बट अलग डिफरेंट इसमें क्या होगा, इसमें हमारा डिफरेंट होगा पोटेंशियल डिफरेंस। इस रेसिस्टेंस के लिए पोटेंशियल डिफरेंस V1, इस रेसिस्टेंस R2 के लिए पोटेंशियल डिफरेंस V2, और इस रेसिस्टेंस R3 के लिए पोटेंशियल डिफरेंस V3। बट हमारा टोटल पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा हमारा V, तो ये बैटरी के ही अकॉर्डिंग होगा। सपोज़ ये अगर 5 वोल्ट है तो हो सकता है इसमें 1 वोल्ट हो, इसमें 2 वोल्ट हो, और इसमें भी 2 वोल्ट हो सकता है इसमें 3 वोल्ट हो, इसमें 1 वोल्ट हो, और इसमें 1 वोल्ट हो। लेकिन बट हमारा टोटल पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा इस बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस के अकॉर्डिंग होगा। तो हम यहाँ जानते हैं कि V टोटल पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू V1 प्लस V2 और प्लस V3। तो R1 रेसिस्टेंस के लिए हमारा क्या हो जाएगा, V टोटल पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस के लिए हम लोग V1 इज इक्वल टू हमारा ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या हो सकता है, IR1 इस रेसिस्टेंस के लिए। सेम V2 पोटेंशियल डिफरेंस के लिए हमारा करंट तो सब में सेम फ्लो हो रहा है, तो इसीलिए हमारा V2 बराबर IR2 और V3 बराबर हमारा क्या हो जाएगा, IR3। तो ये V1 पोटेंशियल कितना होगा, IR1, V2 IR2, V3 IR3। तो हमने क्या पढ़ा है अभी कि टोटल पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो इस पोटेंशियल डिफरेंस के अकॉर्डिंग होता है। तो हम जितना भी V1, V2 और V3 का वैल्यू है वो इस में हम ऐड करते जाएंगे। तो देखिए सबको टोटल पोटेंशियल डिफरेंस जो हमारा V इज इक्वल टू क्या, करंट I, और टोटल रेसिस्टेंस हम लोग लिख सकते हैं R, और V1 इज इक्वल टू हमने यहाँ से फाइंड किया है IR1 प्लस V2 इज इक्वल टू IR2 और प्लस V3 इज इक्वल टू IR3। तो इन सभी में से हम क्या I कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बचेगा R1 प्लस R2 और प्लस R3, और यहाँ था हमारा IR। यहाँ से हम कह सकते हैं हमारा I और I कैंसिल, तो देयरफॉर हमारा R इक्विवेलेंट, हमने पिछले स्लाइड में डिस्कस किया था। इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस किसे कहते हैं कि सम ऑफ ऑल रेसिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज इज कॉल्ड इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। तो इक्विवेलेंट बराबर हमारा कितना हो जाएगा यहाँ, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये हमारा मेन फॉर्मूला यहाँ से निकल के आता है कि इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस अगर सीरीज़ में हो तो सम ऑफ ऑल रेसिस्टेंस, अगर 4 रेसिस्टेंस उसमें ऐड होंगे तो यहाँ R1 R2 R3 R4 डॉट 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 हमारा जितना नंबर ऑफ रेसिस्टेंस होगा कहाँ तक जाएगा, डॉट डॉट Rn तक जा सकता है। तो इस तरह हमने देखा रेसिस्टेंस का कम्बिनेशन सीरीज़ के अकॉर्डिंग। अब हम लोग देखेंगे पैरेलल के अकॉर्डिंग। तो पैरेलल पे से देखने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि सपोज़ ये 2 ओम रेसिस्टेंस, ये 3 ओम रेसिस्टेंस और ये 4 ओम रेसिस्टेंस, इसको आपस में सीरीज़ में कनेक्ट किया गया है। तो इसमें टोटल रेसिस्टेंस हमारा कितना निकल करके आएगा वो हम देखते हैं। तो अभी हमने डिराइव किया था कि रिजल्टेंट रेसिस्टेंस का जो वैल्यू होता है वो सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल रेसिस्टेंस का क्या होता है, ऐड होता है। तो हमारा यहाँ क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। हमारा R1 कितना है, सपोज 2 ओम प्लस 3 ओम और प्लस 4 ओम। तो हमारा टोटल कितना हो जाएगा, 2 3 5 और 4 9 ओम। टोटल हमारा कितना हो जाएगा रेसिस्टेंस R इक्विवेलेंट 9 ओम। इससे क्या समझ में आता है दोस्तों कि अगर हमारा रेसिस्टेंस 2 ओम 3 ओम और 4 ओम इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस को अगर एडअप किया जाए, सीरीज़ में अगर कनेक्ट किया जाए, तो रेसिस्टेंस इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस का जो वैल्यू आता है वो सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल रेसिस्टेंस से क्या होता है, ज़्यादा होता है। सपोज ये 2 ओम है, कितना ज़्यादा, 7 ओम ज़्यादा है। यहाँ 3 ओम है 9 ओम, यहाँ से कितना है 6 ओम ज़्यादा है। 4 ओम है, यहाँ से 5 ओम ज़्यादा हुआ। दैट मीन्स क्या कि ये इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस का जो वैल्यू है वो अलग अलग रेसिस्टेंस से क्या है, वो ज़्यादा होता है। तो हमने ये क्वेश्चन देखा सीरीज़ का,
और हम लोग देखते हैं रेसिस्टेंस कैसे पैरेलल में कंबाइन करते हैं। तो चलिए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट स्लाइड पे। अब देखिए कुछ ऑब्जर्वेशंस निकल के सामने आएंगे जब किसी भी रेसिस्टेंस को कंबाइन किया जाए सीरीज़ में। तो सपोज़ करिए कि इस रेसिस्टेंस को कंबाइन किया जा रहा है, फिर इसको कंबाइन किया जा रहा है, आपस में सारे रेसिस्टेंस को कंबाइन किया जा रहा है सीरीज़ में। ठीक, ये रेसिस्टेंस का इमेज देख रहे हैं। एक्चुअल रेसिस्टेंस होते कैसे मैंने वीडियो में पहले ही बताया है। तो इस रेसिस्टेंस को कंबाइन कर दिया गया सीरीज़ में। तो यहाँ से क्या निकल कर के आता है, when two or more resistors are connected in series, the total resistance of the combination is equal to the sum of all individual resistance। मतलब जितने भी रेसिस्टेंस हैं, सपोज ये R1, ये R2, ये R3, R4, R5, ये जितने भी रेसिस्टेंस है, अगर इन रेसिस्टेंस का सम निकाला जाए तो टोटल का क्या होगा, वो सम हो जाएगा। मतलब R इक्विवेलेंट या टोटल रेसिस्टेंस बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5, ये चारों पांचों के रेसिस्टेंस के क्या हो जाएंगे, सम हो जाएंगे। टू और मोर रेसिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, द सेम करंट फ्लो थ्रू द ईच रेसिस्टर। दैट मीन्स अगर इस रेसिस्टेंस हमारा सीरीज में जुड़ा हुआ है तो सभी में क्या होगा, करंट सेम होगा। अगर इस रेसिस्टेंस में करंट आई तो इसमें भी करंट आई, तो इसमें भी करंट आई, तो सब में क्या हो जाएगा, सेम करंट फ्लो करेगा। अगर सेम करंट फ्लो करे तो समझ जाइए आपकी रेसिस्टेंस जो है उसका सारा कॉम्बिनेशन कैसा है, सीरीज में है। फिर थर्ड है हमारा कि व्हेन ए नंबर ऑफ रेसिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज, द वोल्टेज अक्रॉस द कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू द सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस ईच इंडिविजुअल रेसिस्टेंस। मतलब इसको थोड़ा हम डिटेल बोर्ड पे पहले ही समझ चुके हैं कि हमारा इस रेसिस्टेंस में, या नहीं समझे हैं तो आगे समझेंगे, कि हमारा इस रेसिस्टेंस में जब सीरीज़ में कंबाइन होता है तो इसका करंट सब में क्या होता है, सेम, लेकिन सब में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, डिफरेंट। इसमें पोटेंशियल डिफरेंस V1 वो डिफरेंट होगा, इसमें V2 ये डिफरेंट होगा, V3 डिफरेंट होगा, V4 डिफरेंट होगा, V5 डिफरेंट होगा। बट टोटल हमारा क्या होगा, ये जितना मेन बैटरी का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, सपोज वो अगर 5 वोल्ट है तो हो सकता है कि इसमें 1 वोल्ट हो, 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 सब में पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट हो, या हो सकता है किसी में 0.5, 0.2, 0.5, मतलब टोटल का सम कितना आएगा, वो हमारा 5 वोल्ट के बराबर आएगा। तो वही ये लाइन कह रहा है कि व्हेन ए नंबर ऑफ रेसिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, जब हम रेसिस्टर्स सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो द वोल्टेज अक्रॉस द कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू द सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप ईच इंडिविजुअल रेसिस्टेंस। प्रत्येक रेसिस्टर्स में जो हमारा वोल्टेज होगा वो बराबर होगा जो सर्किट में हमारा वोल्टेज है उसके बराबर। फिर देखते हैं हम रेसिस्टर्स इन पैरेलल। तो ये फिगर देखिए, तो इस फिगर में हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ हमारा करंट इस पॉइंट ए से करंट हमारा दो भागों में बट गया। एक हमारा करंट I1 चला गया रेसिस्टेंस R2 की ओर, और एक हमारा करंट I2 चला गया रेसिस्टेंस R3 की ओर। तो इस पॉइंट से हमारा क्या हो गया, करंट ब्रेक हो गया। तो जब भी हमारा करंट ब्रेक हो जाए तो उसका मतलब समझ लीजिए कि रेसिस्टेंस आपस में क्या है, पैरेलल में है। ये तो डिटेल में हम आगे समझेंगे। तो देखिए कि व्हेन टू और मोर रेसिस्टेंस आर कनेक्टेड बिटवीन टू कॉमन पॉइंट्स A और B, the same potential difference is applied across each of them, they are said to be connected in parallel। इसका मतलब क्या कि इस पॉइंट और इस पॉइंट का जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या होगा, सेम होगा। पोटेंशियल डिफरेंस सेम मतलब करंट हमारा क्या होगा, डिफरेंट होगा, तभी तो R का वैल्यू कांस्टेंट होगा। हमने ओम्स लॉ में पढ़ा था ना, V/I बराबर क्या, R। अगर वोल्टेज सेम होगा तो करंट डिफरेंट होगा, अगर करंट सेम होगा तो वोल्टेज डिफरेंट होगा, तभी तो R का वैल्यू कांस्टेंट होगा, नहीं तो कांस्टेंट होगा ही नहीं। यहाँ अगर हमारा पोटेंशियल डिफरेंस सेम है R2 और R3 के लिए, दैट मीन्स हमारा करंट क्या होगा, डिफरेंट। तो देख ही रहे हैं यहाँ I1 करंट और इधर I2 करंट R3 की ओर। फिर हमारा लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स मीन्स कि व्हेन टू और मोर रेसिस्टेंस या रेसिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, the reciprocal of equivalent resistance is equal to the sum of reciprocals of all the individual resistors। मतलब टोटल जो होगा सम 1/R इक्विवेलेंट टोटल रेसिस्टेंस का, वो क्या हो जाएगा, सम ऑफ ऑल रेसिप्रोकल रेसिस्टेंस। मतलब अगर रेसिस्टेंस यहाँ R2 है तो 1/R2 रेसिप्रोकल का सम, और फिर इधर R3 है तो 1/R3 मतलब रेसिप्रोकल का सम। तो इसको हम डिटेल में अपने वाइट बोर्ड पे समझेंगे। तो चलिए चलते हैं हम अपने वाइट बोर्ड की ओर। एक कॉम्बिनेशन है हमारा
पैरेलल का। किसी भी कितने भी रेसिस्टेंस को अगर आपस में पैरेलल में कंबाइन किया जाए तो क्या हमारा इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आता है। तो लॉ हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है स्लाइड पे, तो इसको हम लोग देखते हैं। अगर इसको स्टडी करें हम लोग तो यहाँ हमारा बैटरी से करंट आई निकल करके आता है। इस पॉइंट पर आते ही हमारा यहाँ पे रेसिस्टेंस डिफरेंट होने के कारण क्या होगा, यहाँ करंट हमारा डिफरेंट जाएगा, यहाँ डिफरेंट जाएगा और यहाँ हमारा डिफरेंट जाएगा। तो सीरीज़ में हमारा क्या था कि पोटेंशियल डिफरेंस हमारा अलग अलग होता था हर एक रेसिस्टेंस के लिए, और इसमें हमारा क्या होगा, करंट अलग अलग होगा हर एक रेसिस्टेंस के लिए। तो यहाँ हमारा टोटल जो हमारा करंट है ये आई, वो कितना है, आई बराबर जितना करंट इधर से गया, भले यहाँ डिफरेंट हो गया हो लेकिन फिर हमारा जाके उतना ही आई करंट निकला। तो इसका क्या मतलब हुआ, हमारा टोटल करंट जो आई है वो बराबर है I1 प्लस I2 और प्लस I3। याद रखिएगा बच्चों कि इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा यहाँ से यहाँ तक का, सो हमारा ये एक सर्किट है तो इसीलिए पोटेंशियल डिफरेंस तीनों के लिए क्या होगा, हमारा इस रेसिस्टेंस के लिए पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा V, इसके लिए भी पोटेंशियल डिफरेंस V और इसके लिए भी पोटेंशियल डिफरेंस V ही होगा। लेकिन हमारा इसमें डिफरेंट क्या होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमारा करंट, और सीरीज वाले में क्या था, हमारा डिफरेंट क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस, सेम क्या होगा, करंट। तो इस दोनों बात के डिफरेंसेस को आप ध्यान से समझ के याद रखिएगा। तो अगर हमारा करंट I1 यहाँ से निकालना हो रेसिस्टेंस R1 के लिए, तो करंट हम लोगों ने पढ़ा था ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इज इक्वल टू IR। तो हम लोगों को निकालना है I1, तो यहाँ I1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, V/R1 हो जाएगा, ये R नीचे चला जाएगा। तो उसी तरह हम लोगों ने यहाँ फाइंड कर, तो इसी के अकॉर्डिंग हमने I1 करंट निकाल लिया है कितना इस रेसिस्टेंस में जाएगा, I2 निकाल लिया है इस रेसिस्टेंस R2 में कितना जाएगा, और I3 निकाल लिया है कितना इस रेसिस्टेंस में जाएगा ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग। अब टोटल करंट जो हमारा होगा वो I1 प्लस I2 प्लस I3, पुटिंग द वैल्यू ऑफ I1 I2 एंड I3 इन एबव इसमें। तो हमारा यहाँ से I बराबर क्या हो जाएगा, V/R1 है तो I बराबर V/R हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं V/R। तो इस I के जगह पे हम इसका वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो यहाँ देखें V/R इज इक्वल टू हमारा I1 के जगह हम V/R1 लिख सकते हैं, प्लस I2 के जगह पे V/R2 लिख सकते हैं। ये V/R1 इसके अकॉर्डिंग, ये इसके अकॉर्डिंग, और थर्ड I3 इज इक्वल टू हम V/R3 लिख सकते हैं इसके अकॉर्डिंग। तो हम इसके आगे फिर देखें। अब यहाँ से अगर हम V कॉमन लें तो V/R, यहाँ से V हम अगर कॉमन लें तो यहाँ हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 और प्लस 1/R3। यहाँ से V और V कैंसल, दैट मीन्स 1/R इक्विवेलेंट का वैल्यू कितना आएगा, तो रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस, तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो यही हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस व्हेन द रेसिस्टर्स कनेक्टेड इन पैरेलल इन द सर्किट। तो हमारा रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट रेसिप्रोकल होगा सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल रेसिस्टेंस। तो इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन देखते हैं कि अगर हम तीनों रेसिस्टेंस को आपस में कनेक्ट करें अलग अलग डिफरेंट वैल्यूज़ के, तो वो हमारा इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ज़्यादा आएगा इंडिविजुअल से या कम आएगा, वो चीज़ हम न्यूमेरिकल में देखते हैं। तो एक छोटा सा क्वेश्चन हम देखते हैं कि अगर 2 ओम रेसिस्टेंस, 3 ओम रेसिस्टेंस और 4 ओम रेसिस्टेंस को आपस में कनेक्ट करते हैं तो हमारा क्या वैल्यू लेकर आता है। तो जब पैरेलल में रहे तो हमने पढ़ा है आर इक्विवेलेंट का वैल्यू 1/R1 प्लस 1/R2 और प्लस 1/R3। तो R1 R2 R3 का वैल्यू हम लोग पुट करते हैं। तो 1/2 ओम प्लस 1/3 ओम और प्लस 1/4 ओम, यहाँ समझिए सबका एक ही है ओम। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो LCM 12, 6 प्लस 4 प्लस 3, तो देयरफॉर हम लोग कितना हो जाएगा, 6 4 10 3 13/12 ओम। 1/R इक्विवेलेंट का वैल्यू इतना हुआ। अगर हम यहाँ से R इक्विवेलेंट का ये करें, R इक्विवेलेंट का वैल्यू निकालना हो तो ये भी पलटेगा तो ये भी पलट जाएगा, तो 12/13 ओम। तो यहाँ से हमारा वैल्यू क्या आएगा, ये अप्रॉक्स हमारा 0.9
समथिंग आएगा, 0.9 ओम। तो हमारा आर इक्विवेलेंट का वैल्यू कितना आया टोटल, अगर इस रेसिस्टेंस को आपस में पैरेलल में कंबाइन करने पे टोटल वैल्यू कितना आता है इसका, 0.9 ओम। तो इससे हमने यह देखा कि जब हम पैरेलल में किसी भी रेसिस्टर्स को आपस में कनेक्ट करते हैं तो टोटल वैल्यू जो आता है पैरेलल कॉम्बिनेशन का वो क्या आता है, प्रत्येक अलग अलग रेसिस्टेंस से भी कम वैल्यू आ जाते हैं। और हम लोगों ने सीरीज़ वाले में क्या देखा था कि टोटल रेसिस्टेंस का जो वैल्यू आया था वो कितना आया था, 9 ओम आया था। दैट मीन्स जितने भी रेसिस्टेंस उसमें हम लोग कनेक्ट करेंगे वो प्रत्येक रेसिस्टेंस का वैल्यू क्या आ जाएगा, उससे वो ज़्यादा ही आएगा जब सीरीज़ में कम्बिनेशन करेंगे। और सेम रेसिस्टेंस को अगर हम पैरेलल में कनेक्शन कर देते हैं तो हम देख रहे हैं कि इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस जो हमारा आ रहा है वो प्रत्येक से क्या है, हर एक से कम है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमारे पास 3 रेसिस्टेंस हैं और अगर हम लोगों को चाहिए इस तीनों से ज़्यादा रेसिस्टेंस का वैल्यू, मतलब करंट हमको ज़्यादा ब्रेक करना है, रोकना है करंट को, और हमको मान लीजिए 9 ओम का रेसिस्टेंस चाहिए, तो 9 ओम हमारे पास अगर है नहीं, हमारे पास है 3 रेसिस्टेंस, वो क्या है 4 ओम, 3 ओम एंड 2 ओम रेसिस्टेंस है। तो इस तीनों को हम सीरीज़ में कॉम्बिनेशन करके 9 ओम बना सकते हैं। तो इसलिए हम लोग सीरीज़ का कॉम्बिनेशन करते हैं। अगर इसी रेसिस्टेंस को हमको कहा जाए कि ऐसा कोई कंपोनेंट आ गया जिसको चाहिए बस 0.9 ओम का रेसिस्टेंस चाहिए करंट को रोकने के लिए, तो इसमें हम लोगों के पास तो 0.9 ओम का रेसिस्टेंस तो है नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, इस तीनों रेसिस्टेंस को आपस में कंबाइन करके 0.9 ओम हम लोग बना सकते हैं। तो इसलिए हम लोग किसी भी रेसिस्टेंस को सीरीज़ में भी कंबाइन करते हैं और पैरेलल में भी कंबाइन करते हैं हम अपने यूज़ के अकॉर्डिंग। तो ये थे हमारे कम्बिनेशंस सीरीज़ के और थे पैरेलल के। तो अब हम देखते हैं अगर एक ही रेसिस्टेंस में सीरीज़ में भी कम्बिनेशन हो और पैरेलल में भी कम्बिनेशन हो तो उस क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे ये हम देखते हैं। हम एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जिसमें रेसिस्टेंस सीरीज़ में भी होंगे और पैरेलल में भी होंगे। तो यहाँ एक क्वेश्चन एराइज होता है, तो किसी भी कम्बिनेशन को देख के हम कैसे फाइंड करें कि कोई भी रेसिस्टेंस हमारा सीरीज़ में कंबाइंड है या पैरेलल में कंबाइंड है। तो इसका एक तरीका होता है, जैसे इस क्वेश्चन में बता दे रहा हूँ। तो इसमें देख रहे हैं हम यहाँ जितना हमारा करंट आई है, तो यहाँ इस रेसिस्टेंस में भी करंट कितना जाएगा, वो भी आई ही जाएगा। लेकिन जब हमारा करंट जिस पॉइंट से ब्रेक हो जाए, हो सकता है कि इसमें करंट आई गया, I1 गया और इसमें करंट I2 चला गया, तो इस पॉइंट पे करंट क्या हुआ, हमारा ब्रेक हो गया। टोटल करंट जितना भी था वो 2 भागों में बट गया। तो जहां हमारा करंट बटे, मतलब अलग अलग करंट अगर किसी भी पर्टिकुलर रेसिस्टेंस में अगर जा रहे हैं तो इसका मतलब वो रेसिस्टेंस आपस में पैरेलल में कंबाइन है। और सेम करंट अगर हमारा जिस रेसिस्टेंस में जा रहा है तो वो रेसिस्टेंस आपस में क्या है, सीरीज में है। तो बस यही बात तो आपको ध्यान रखना है कि सेम करंट जाए पर्टिकुलर रेसिस्टेंस में तो हमारा वो रेसिस्टेंस आपस में क्या होगा, सीरीज में। लेकिन जब ही हमारा करंट ब्रेक कर जाए, इसमें करंट डिफरेंट, इसमें करंट डिफरेंट, दैट मीन्स दोनों में अलग अलग करंट, तो इस दोनों को क्या समझना है आपको, ये दोनों आपस में पैरेलल में होंगे। देखने से मत समझिएगा सीरीज में है पैरेलल में है, करंट के डायरेक्शन को देखिएगा। करंट अगर अलग अलग दोनों में जाएगा तो दोनों क्या हो जाएगा, रेसिस्टर्स आपस में पैरेलल हो जाएंगे। तो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ दिया गया कैलकुलेट द टोटल रेसिस्टेंस इन द सर्किट। अब यहाँ अगर देखें तो ये तो करंट इसमें आ गया, लेकिन इसमें जो हमारा टोटल करंट जाएगा वो I1 प्लस I2 जाएगा। दैट मीन्स ये दोनों क्या है, आपस में पैरेलल में होंगे। तो पहले इस दोनों को हम लोग निकाल लेते हैं। तो यहाँ हमारा हो जाएगा R1/R इक्विवेलेंट का वैल्यू कितना होगा, 1/6 ओम प्लस 1/3 ओम। क्यों ऐसा हमने किया है, क्योंकि ये दोनों आपस में पैरेलल में है। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा 6, 1 + 2 = 3/6। तो यहाँ से R इक्विवेलेंट का वैल्यू कितना आ जाएगा, 6/3, दैट मीन्स 2 ओम। तो हमने फाइंड किया इस दोनों रेसिस्टेंस को, जब हमने फाइंड किया पैरेलल में तो हमारा टोटल कितना आया, 2 ओम। तो ये हमारा इस टाइप से होगा, हमारा ये रेसिस्टेंस 1 ओम का यहीं रहेगा और इसका वैल्यू जो हमने निकाला है तो ये इसके साथ क्या हो जाएगा, आपस में सीरीज़ में होगा। तो इस दोनों का वैल्यू हमने कितना निकाला, इक्विवेलेंट 2 ओम। तो ये हमारा हो जाएगा कितना, 2 ओम। अब इस दोनों को देखा जाए तो जितना करंट इसी में गया, सेम करंट हमारा इसमें भी गया, तो उस दोनों में क्या हो जाएगा, सेम करंट अगर गया तो दोनों रेसिस्टेंस आपस में सीरीज़ में होंगे। तो हम फाइंड यहाँ कर देंगे R इक्विवेलेंट जो है या टोटल रेसिस्टेंस, R इक्विवेलेंट या टोटल रेसिस्टेंस का वैल्यू जो हम लोगों का होगा ये कितना हो जाएगा, ये 1 और ये +2। तो दैट मीन्स हमारा टोटल रेसिस्टेंस का कितना होगा, आंसर 3 ओम। इस सर्किट में रेसिस्टेंस का वैल्यू कितना है, तो 3 ओम होगा। ये दोनों थे पैरेलल में, तो हम लोगों ने पैरेलल के अकॉर्डिंग 2 ओम निकाल लिया। अब कुछ ये सर्किट दिखेगा हम लोगों का ऐसा।
अब इसमें हमारा टोटल रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा 3 ओम। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो इसी से हम लास्ट में कुछ क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे और चलते हैं फिर हम अपने स्लाइड पे कुछ नोट्स और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कम्बिनेशन से रिलेटेड हम लोग देखते हैं। चलिए तो चलते हैं हम अपने स्लाइड पे। मैं कहूँगा अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता हो और आपके समझ को बढ़ाता हो तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपके लाइक से ही मुझे मोटिवेशन मिलती है। देखेंगे ऑब्जर्वेशन, जब हमारा रेसिस्टेंस का कम्बिनेशन पैरेलल में होगा, तो सपोज करिए कि ये रेसिस्टेंस आपस में पैरेलल में कनेक्ट हैं। अब कैसे समझेंगे पैरेलल में कनेक्ट है? दैट मीन्स हमारा सब में करंट क्या होगा? डिफरेंट। अगर यहाँ टोटल करंट I है, दैट मीन्स इसमें I1, इसमें I2 और इसमें I3, तीनों में डिफरेंट करंट प्रवेश करेगा। तो इसका क्या मतलब हुआ कि हमारा क्या ऑब्जर्वेशन ये देगा, इस चीज़ को हम लोग देख। पहला ऑब्जर्वेशन देगा हमारा, व्हेन टू और मोर रेसिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल तो द रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ द इंडिविजुअल रेसिस्टेंस। दैट मीन्स 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 एंड सो ऑन। ठीक, तो ये था हमारा पहला। दूसरा है हमारा कि द टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट इज इक्वल टू द सम ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू ईच रेसिस्टर्स। मतलब हमने पहले ही बताया कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा तो करंट डिफरेंट होगा अलग अलग रेसिस्टर्स के लिए, लेकिन टोटल करंट कितना होगा जो सर्किट के अंदर हमारा फ्लो कर रहा है। तो मतलब हमारा 3 रेसिस्टेंस है, तो तीनों का करंट, मतलब इसमें गया I1, दूसरा में गया हमारा करंट I2 और तीसरा में गया हमारा करंट I3। तो इस तीनों का हमारा क्या हो जाएगा? सम हो जाएगा टोटल करंट, जो हमने पहले ही अपने व्हाइट बोर्ड पे डेरिवेशन में देखा था। फिर थर्ड है हमारा, व्हेन नंबर ऑफ रेसिस्टेंस या रेसिस्टर आर कनेक्टेड इन पैरेलल द वोल्टेज अक्रॉस ईच रेसिस्टर इज सेम एंड इक्वल टू द अप्लाइड वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडिविजुअल रेसिस्टेंस। दैट मीन्स हमारा क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस जो V है वो सब में क्या होगा, हर तीनों रेसिस्टेंस के लिए पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, लेकिन तीनों कितना होगा, तो टोटल जो हमारा बैटरी के पास जो पोटेंशियल डिफरेंस है उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस हमारा तीनों में होगा। क्यों? क्योंकि हमारा यहाँ से करंट ब्रेक कर रहा है। अगर करंट ब्रेक करेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम होना चाहिए, अगर पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट होगा तो करंट सेम होना चाहिए। तो ये थे हमारे ऑब्जर्वेशन ऑन ए पैरेलल कम्बिनेशन के अकॉर्डिंग। फिर हम आगे बढ़ते हैं, तो कुछ यहाँ एग्जाम्पल्स लिए हैं कि कैसे हम फाइंड आउट करेंगे कि हमारा रेसिस्टेंस सीरीज़ में है या पैरेलल में है। तो इस एग्जांपल को पहले हम देखते हैं। अगर हमारा करंट प्लस पॉजिटिव टर्मिनल से निकलेगा तो इस पॉइंट से क्या होगा, हमारा करंट ब्रेक हो गया, तो मतलब एक इस डायरेक्शन में चला जाएगा और एक इस डायरेक्शन में करंट चला जाएगा। तो इसका मतलब जब ही करंट ब्रेक हुआ तो दैट मीन्स क्या है, रेसिस्टर्स आपस में पैरेलल में है। फिर इस केस को देखिए, यहाँ से हमारा रेसिस्टेंस करंट I1 हुआ और जितना ही इसमें I1 करंट जाएगा या I करंट, उतना ही करंट R2 में भी जाएगा। मतलब जितना करंट हमारा R1 में जाएगा, सेम करंट, कहीं तो ब्रेक नहीं हुआ, तो सेम करंट हमारा R2 में भी गया। तो इसका मतलब सेम करंट गया, तो इसका मतलब हम क्या समझ जाएंगे कि हमारा ये सीरीज़ में है। फिर इसमें हम लोग देखते हैं 2 में, फिर हम लोग देखते हैं 2 में, ये था 4, ये है हमारा 2। तो इसमें देखें कि करंट हमारा मान लीजिए इस पॉजिटिव टर्मिनल से निकला और इस पॉइंट पे क्या हो जाएगा, हमारा करंट ब्रेक कर जाएगा। एक करंट इस डायरेक्शन की ओर चला जाएगा और एक करंट हमारा इस डायरेक्शन की ओर चला जाएगा। तो जब भी करंट हमारा ब्रेक हुआ तो डैट मीन्स हम क्या समझ जाएंगे, पैरेलल। फिर हम ये एग्जांपल देखते हैं, यहाँ से हमारा करंट क्या हुआ, पॉजिटिव टर्मिनल से निकला और यहीं से हमारा 2 डायरेक्शन में, एक इस डायरेक्शन में करंट चला गया और एक इस डायरेक्शन में करंट चला गया। तो जब ही हमारा करंट ब्रेक किया तो इसका मतलब ये दोनों रेसिस्टर्स आपस में क्या है, पैरेलल में कंबाइन है। फिर इस केस को देखें कि ये पॉजिटिव टर्मिनल से हमारा करंट निकला और इस रेसिस्टेंस के अंदर जितना करंट हमारा जाएगा R1 में, उतना ही करंट हमारा इस रेसिस्टेंस R2 में भी जाएगा और सेम रेसिस्टेंस में हमारा क्या हो जाएगा, R3 रेसिस्टेंस में सेम करंट जाएगा। तो हमारा कहीं पे करंट ब्रेक नहीं हुआ, जितना करंट रेसिस्टेंस में हमारा R1 में गया करंट, उतना ही हमारा R2 में भी गया, उतना ही करंट हमारा R3 में भी गया। तो जितना करंट ब्रेक नहीं होने के कारण हमारा तीनों क्या हो जाएगा, रेसिस्टर्स आपस में सीरीज़ में होंगे। तो हमने समझ लिया कि कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि रेसिस्टेंस हमारा सीरीज़ में है और कैसे रेसिस्टेंस हमारा पैरेलल में है। तो इससे रिलेटेड कुछ हम क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। चलिए हम चलते हैं अपने वाइट बोर्ड की ओर। तो हम लोग थोड़ा और डिटेल में देख लेते हैं कि कहीं से हमारा करंट कैसे ब्रेक करता है, मतलब रेसिस्टर का जो रेसिस्टेंस है वो सीरीज़ में है या पैरेलल में है, ये कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले इस इमेज को हम लोग देखें तो हम जानते हैं कि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से हमारा क्या होता है, करंट निकल के आएगा
और सेम करंट यहाँ आई निकल के आ रहा है और सेम करंट हमारा इसके अंदर भी प्रवेश करेगा, तो हमारा ये आई। तो जितना करंट इसके अंदर गया और कहीं करंट ब्रेक कर रहा है बच्चों, कहीं करंट ब्रेक नहीं कर रहा है, इसमें भी करंट हमारा आई आया और इसमें भी करंट आई आया, और यहाँ से फिर हमारा करंट सेम करंट हमारा आई क्या हो गया, इसमें पोटेंशियल डिफरेंस में वापस चला गया। तो जितना ही करंट हमारा इस रेसिस्टर में था, सेम रेसिस्टर में उतना ही करंट है। जितना करंट आई इसमें है, उसी रेसिस्टर दूसरे रेसिस्टर्स में भी तो सेम करंट है। तो इसका मतलब ये जो है हमारा कम्बिनेशन क्या है, सीरीज़ में है। कैसे समझे सीरीज़ में है, तो सेम करंट दोनों रेसिस्टेंस में जा रहा है, इसीलिए क्या हो जाएगा सीरीज़ में। और इसमें आइए, तो यहाँ से क्या होगा, हमारा प्लस से करंट निकला, यहाँ आया करंट आई। अब इस पॉइंट से क्या होगा, हमारा आई करंट जो है वो दो भागों में क्या हो जाएगा, बट जाएगा। इसमें हमारा करंट चल जाएगा I1 सपोज, और इसमें करंट चल गया हमारा I2। तो क्या दोनों में आप कह सकते हैं कि सेम करंट हमारा जा रहा है, तो नहीं कह सकते हैं ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसमें करंट डिफरेंट और इसमें करंट डिफरेंट, दैट मीन्स दोनों रेसिस्टेंस जो है हमारा, सपोज ये R1 है ये R2 है, तो R1 और R2 आपस में कैसे कंबाइंड है, तो यहाँ हो गया हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो हम लोगों ने देखा कि किस तरह हम फाइंड आउट करेंगे हमारा रेसिस्टेंस सीरीज़ में है या पैरेलल में है। एक बार और देख लेते हैं, जहाँ से अगर हमारा करंट ब्रेक कर जाए, अगर अलग अलग करंट हमारा डिफरेंट रेसिस्टेंस में जाए, तो समझ जाइए वहाँ रेसिस्टेंस आपका पैरेलल में है। तो हम फिर आगे बढ़ते हैं अपने स्लाइड की ओर। तो ये 3 क्वेश्चन आपको मैंने एराइज़ किया है, इस तीनों क्वेश्चन को आप बनाएंगे और तीनों क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में, खास करके ये क्वेश्चन नंबर 3 जो है हमारा, क्वेश्चन का डायग्राम देख लीजिए और क्या क्या क्वेश्चन बनाना है यह आप देख लीजिए। ये सबसे पहला क्वेश्चन, द करंट फ्लोइंग थ्रू पी क्यू के बीच हमारा क्या करंट फ्लो हो रहा है। फिर सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस पी क्यू के हमारा बीच पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। फिर थर्ड है हमारा, द करंट फ्लोइंग थ्रू 3 ओम रेसिस्टर्स, मतलब हमारा इस 3 ओम रेसिस्टेंस में कितना करंट है, इसको फाइंड आउट करना है। तो इस क्वेश्चन को थर्ड तो खास करके आप बनाकर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं देखना चाहता हूँ कि इस क्वेश्चन को सही बनाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। तो अंत में मैं कहना चाहूँगा, जो मेरे बंधु स्कूल स्टडी के मेंबर बन गए हैं, यानी आपने चैनल सब्सक्राइब कर दिया है, तो आप इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और जो बंधु इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को तो प्रेस जरूर करें, ताकि आप तक नया वीडियो का नोटिफिकेशन पहुँच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्कूल स्टडी। गुड डे।